चुनाव का जो सेकंड लास्ट फेज है, दिल्ली में भी 7 की 7 सीटों पर आज लोकसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ये ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मतदान केंद्र है, सर्वोदय कन्या विद्यालय। इस मतदान केंद्र पे ही टेम्परेचर भी यहाँ अगर हम देखें तो 45 डिग्री के करीब है, पर मतदाताओं का जो रुझान है वो काफी संख्या में लगातार मतदाता आ रहे हैं, अपने वाहनों से मतदाता आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और दिल्ली में आपको बता दें कि 2019 में भी और 2014 में भी यहाँ क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी ने यहाँ 7 की 7 लोकसभा सीटों पर अपना जो विजय पताका फहराया था। और अगर 2014 से बात करें तो 2009 में यहाँ कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती थी। तो एक तरीके से जो दिल्ली का मिजाज रहा है वो क्लीन स्वीप करने का मिजाज रहा है। तो आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि यहाँ का जो वोटरों का जो रुझान रहता है वो लगभग एक तरफा वन साइडेड, हमें पिछले अगर हम 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो हमें वन साइडेड मिला है, मींस क्लीन स्वीप मिला है। यहाँ बहुत सारे मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर अपना मतदान किया। आपका क्या नाम है सर? अरविंद अग्रवाल। तो आप जब आए तो आपके दिमाग में दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे थे या नेशन सिक्योरिटी या नेशन डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी, मतलब क्या आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ये नहीं हुआ या ये हुआ है, मुझे इसको लेकर मतदान करना है? एक्चुअल में ये लोकसभा के इलेक्शन है, इसमें ना दिल्ली या कोई भी राज्य वो महत्वपूर्ण नहीं होते। इसमें देश सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस हिसाब से मैंने अपनी वोटिंग करी है कि देश को अच्छा एक प्रधानमंत्री मिले जो सबको साथ लेके चल सकता है। अब जो प्रधानमंत्री देखें, अगर यूपीए में तो अगर जो इंडी गठबंधन लड़ रहा है उसमें कौन सा चेहरा आपको दिख रहा है जो अच्छा प्रधानमंत्री, आपका कहना है कि अच्छा प्रधानमंत्री मिले, तो फिलहाल आपको कौन दिख रहा है जो मिल सकता है? ऐसा है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कौन है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे सारे बढ़िया है। अभी आपस में लड़के फैसला करेंगे कि कौन उनसे भी ज्यादा बढ़िया है, जो ज्यादा फाइट कर जाएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा उसमें से। तो प्रधानमंत्री किसी की जरूरत पड़ेगी या कोई भी अगर इंडी गठबंधन या ये जो एनडीए का अलायंस है, सीधा मतलब गठजोड़ करने की जरूरत पड़ेगी या कोई अकेली पार्टी प्रधानमंत्री अपना बना लेगी? आप ऐसी बात मेरे से पूछ रहे हो जो कि आपको भी मालूम है कि अकेली प्रधानमंत्री कोई गठबोर्ड के अंदर नहीं बना सकता। नहीं, आप एक बात बताओ, जैसे बीजेपी तो अपने बूते, अगर बीजेपी एक अलग है, तो बीजेपी बीजेपी लड़ रही है, उनका तो प्रधानमंत्री मालूम है कौन है। अच्छा। और दूसरा जो गठबंधन है उनका भी प्रधानमंत्री भी नहीं मालूम। और मैं तो वो याद आता है मेरे को इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए थे, जब एक बार जनता पार्टी बनी थी तो प्रधानमंत्री कितने टाइम चला था, जो कि उस समय तो जनता पार्टी बनी थी, सारे गठबंधन मिलके एक थे। जब वो 5 साल नहीं चला पाए, इनसे तो उम्मीद मेरा करना बेकार है। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र किया कि ये चुनाव नेशन का है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको कौन नेता ये लग सकता है कि जो भारत के 140 करोड़ लोगों की बागडोर अपने हाथ में सुरक्षित रख सके? देखो, उम्मीद ही होती है, आदमी उम्मीद ही कर पाता है कि वो किसको साथ लेके चल सकता है। अब इस समय उम्मीद सबको मालूम है कि एक नेता ऐसा चल रहा है जो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। और देखो, नेता हो या कोई भी हो, आदमी कभी भी किसी से खुश तो रहा नहीं है। 50-50% देते हैं, कमियां सब में होती हैं, कोई कमियां ज्यादा उछालता है, कोई अच्छाई ज्यादा। बहुत दिल्ली के वैसे भी बहुत चालाक वोटर हैं, मैंने काफी प्रयास किया पर ये किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल से नाम नहीं लेने में, मतलब लेना नहीं चाहते। तो ये भी एक गोपनीयता चुनाव के दौरान रखनी चाहिए, हम इस बात का भी सम्मान करते हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि मतलब देश ठीक चल रहा है या बदलाव की जरूरत है? देश इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें इतना अच्छे स्तर का नेता जिसे हर मुद्दे की बहुत अच्छी समझ है और पिछले 10 साल से भारत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है और आगे बहुत अच्छे बुलंदियों पे ले जाने वाला है। तो आदरणीय मोदी जी के मुकाबले में
इस समय कोई अल्टरनेटिव हमारे पास ये है ही बताया नहीं। जा रहा है महंगाई कि के बारे में कुछ बोलिए। ये जो महंगाई के बारे में ये तो बोलिए, एजुकेशन के बारे में ईडी बोलिए। का ऐसा है, ये जो बीच आप भाई साहब बीच में मत बोलिए। कुछ बोलिए। आपको महंगाई दिख रही है। आप जो 2 रुपए कमाते थे 100 रुपए कमा रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। आपको चलो। आज भी सिलेंडर 400 रुपए का चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अभी तो चाहिए। तनख्वाह तो आपकी हो गई 10,000 से 1 लाख। जब आपका नंबर आया बोल दीजिएगा। आपकी तनख्वाह तो 10,000 से 1 लाख हो गई, लेकिन आप एक बात बताइए, आप एक मुद्दा आपसे पूछता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ। नहीं, ये जो आरोप लगाते हैं जो अपोजिशन है कि जो जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, उनका मिसयूज हुआ है, इस पे कहाँ तक आप समझ? आप बताइए, आप तो खुद न्यूज वाले हैं जी आप अपना जरा डाटा निकालिए जी कि ईडी वालों ने कितने नेताओं को पकड़ा है और कितने जनरल पब्लिक में से पकड़ा है। तो नेताओं को मुश्किल से मेरे ख्याल से 5% भी लोगों पे नहीं, 95% आम आदमी पे छापे पड़े ईडी के। अब अगर आप करप्शन करेंगे तो करप्शन करने का ईडी कहाँ जाएगी, पुलिस कहाँ जाएगी? चोर के पास ही जाएगी ना, साहूकार के पास तो नहीं जाएगी पकड़ने। अब ये जो दिल्ली का एक अभी मामला प्रकरण, मैं महिलाओं से बात करता हूँ, आप चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी प्रकरण आया है स्वाति मालीवाल का, उसको छोड़ो जी। नहीं जो प्रकरण है, झाड़ू लगाओ उसको। तो मेरे से बात करो भाई साहब, कैसे महंगाई, मैं बताता हूँ महंगाई। 9.5 रुपए किलो गेहूं का रेट बढ़ा है 10 साल में। पहले था 13 रुपए, आज 22.5 रुपए रेट है। रोटी महंगी और ब्रेड महंगी, बिस्कुट महंगा, सब चीज महंगी होगी। या तो वापस 13 रुपए कर दो गेहूँ, 22.5 मत करो। अब भूस आता था 8 रुपए किलो, भूस का रेट है 13 रुपए किलो। गाय भैंस खाती है भूस, पहले मेरी बात सुनो पूरी। गाय भैंस खाती है भूस, दूध महंगा, चाय महंगी, पनीर महंगा, जैसे घी महंगा। वो महंगाई की बात करें, मेरे से पूछे महंगाई क्यों है? 9.5 रुपए किलो गेहूं का रेट बढ़ाया है, इसलिए महंगाई है। और उसको रेट को घटा दो, वापस वहीं आ जाएंगे। अच्छा, इस बात को छोड़ो। अब दूसरी बात पे, सीमा सुरक्षा पे सड़क बनाने की हिम्मत कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, इन्होंने बना के दिखाई। बोले सीमा पे सुरक्षा पे कैसे सड़क बनती है? नहीं तो बीआरओ तो पहले भी काम कर रहा ना, कुछ नहीं कर रहा था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी काम कर रहा था। एंथोनी ने रिकमेंडेशन दी थी अपनी, जो पुराने वो थे क्या नाम है, रक्षा मंत्री। लेकिन हिम्मत नहीं, कांग्रेस की बना के दिखा दूं मैं, कांग्रेस की हिम्मत ही बना के दिखा दूं। अच्छा तो अच्छा पहले अच्छा, आवाज इकोनॉमी के मुद्दे पे भारत को मदारियों का देश माना जाता था पहले। आज भारत कहाँ खड़ा है? आज दुनिया भारत पर टच करना चाहती है, भारत वालों से संपर्क बनाना चाहती है। क्यों? नहीं, आप ये बात भी तो बताओ ना। हाँ बताइए। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है कि बेरोजगारी भी बहुत है, महंगाई बहुत हो गई है। बेरोजगारी लोवेस्ट इन द 75 ईयर्स, 3% की बेरोजगारी है। बताइए कौन से साल में 3% की बेरोजगारी? महंगाई आपको मैंने बता दी क्यों है। 9.5 रुपए गेहूं का रेट नहीं बढ़ता तो महंगाई नहीं आती। सब चीजें महंगाई से, गेहूं से जुड़ी हुई है। चलो, आपका क्या नाम है? हरे कृष्ण गोस्वामी मेरा नाम है जी। सेंट्रल दिल्ली दरियागंज अंसारी रोड से मैं यहाँ का मतदाता हूँ और अभी मैं अपनी पत्नी के साथ। आप ये बताइए, आप महिला हैं, मैं पूछना चाहूंगा, जो स्वाति मालीवाल हैं, ये महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष भी रही हैं और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। जो इन पे जो हरासमेंट का जो इन्होंने शोषण का आरोप लगाया है कि ये चीफ मिनिस्टर हाउस में गई, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हाउस में, वहां इनके साथ अभद्रता की गई। आप क्या कहना है आपका इन मुद्दों पर? मैं तो एक महिला होके यही कहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी की उसमें उनकी खुद की महिला सेफ नहीं है तो मैं अपने आप को कैसे सेफ मानूं? बिना सांसद परमिशन के तो अंदर नहीं वो एंट्री कर पाएंगी सीएम हाउस में जी। आप और मैं चले जाएंगे क्या? गेट तक भी नहीं जाने देंगे उन्हें जी। हमें आपको गेट तक भी नहीं जाने। मतलब तो वो रूम, अगर वो ड्राइंग रूम में थी तो परमिशन से ही तो गई होंगी। आप कह रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं ली, जबरदस्ती घुस गई। मैं किस बात पे कैसे मान लें हम लोग? तो अगर अभद्रता उनके साथ हुई है, मैं आज अपने आप को बदनाम करने में मैं क्यों करूंगी? मैं अपने आप को बदनाम? हाँ, कोई भी महिला अपने ऊपर इस तरह के अगर मैं किसी के साथ 20 साल तक हूँ, काम कर रही हूँ, मैं एक रात में ही मतलब इतना वो हो गया। अच्छा, आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बताइए कि मतलब ये कहते हैं कि अगर हम वहाँ अरुणाचल में देखें या लद्दाख में देखें तो कहीं ना कहीं
चीन घुसपैठ करने के प्रयास में कर रहा है और विपक्षी आरोप भी लगा रहा है कि हिंदुस्तान की जो मतलब जो पेंगोंग लेक है वहाँ 4 फिंगर जो जगह है वहाँ कहीं ना कहीं चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, कर रहा है। इस पे कहाँ तक आप समझते हैं? मतलब भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको आप मजबूत हैं या गिरावट आई है? आज ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो ये है कि देश सबसे ज्यादा सुरक्षित इसी समय है, पिछले 10 सालों से। ये बात आदमी को समझनी चाहिए, कहने की बात नहीं है। कांग्रेस के जमाने में तो चीन ने हमारे यहाँ कब्जा किया है, इस प्रत्यक्ष को कौन भुला देगा? सभी को पता है ना। पीओके हो, जो आज कश्मीर को वापस लाने की चर्चा चल रही है, या चीन के पास जो अगर पीओके वापस आएगा, एक दिन हमारी ताकत इतनी बढ़े, ईश्वर की कृपा हो, हम सब इतने सामर्थ्य हो कि हमारा जो भूभाग चीन के पास गया है हम उसे भी वापस भारत में जोड़ पाए, अखंड भारत बना पाए, ये है। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक दिल्ली का मिजाज रहा है, हमने जब ये बात करनी शुरू करी तो हमने ये बताया 2009 में कांग्रेस सारी सीटें जीती, 2014 में बीजेपी सारी सीटें जीती और 2019 में भी बीजेपी। मतलब ये दिल्ली वालों का जो ये मूड रहता है वो वन साइडेड क्यों रहता है? मतलब जिसको भी जिताते हैं क्लीन स्वीप जिताते हैं। तो मतलब ये एक क्या है, आपका क्या मानना है इसमें? मेरा ये है कि जैसे दिल्ली में पहले भी 7 सीटें आई थी, अब के भी मेरे ख्याल से 7 ही सीटें आएंगी। ये जो मतलब शोर शराबा मचा केजरीवाल का, ये इसका कुछ पता नहीं क्या है। ये केजरीवाल सरकार ने काम कैसा किया है यहाँ? कैसी गवर्नमेंट चली है? इसने तो वही कहा था, जैसे एक बोतल के साथ एक मतलब बोतल दे दी, तो जिसके घर में खाने को नहीं वो भी एक की जगह 2-2 बोतल ले रहा है। नहीं, अब बता रहे हैं कि केजरीवाल के साथ सिंपैथी है। अब जिसको मतलब लाइसेंस मिले होंगे दुकानों के, उनसे भी तो नहीं, जनता की सिंपैथी हाँ। है। जनता तो ये था कि उनको तो ये है कि मतलब देश मतलब वो चाहिए, मतलब सुरक्षा चाहिए, मतलब काफी। तो आपका क्या कहना है? भैया ये तो नेशनल लेवल का इलेक्शन है, राष्ट्रीय क्षेत्र में वोट होना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने यहाँ दरियागंज क्षेत्र में तो कोई काम नहीं करा। एमएलए यहाँ का, कॉर्पोरेटर यहाँ का, सारी गली सड़कें सब टूटी पड़ी है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता, और आता भी आधे में गंदा आता है। इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, जबकि दिल्ली की जनता ने पूरा सहयोग दिया, कॉर्पोरेशन में भी दिया, विधानसभा में भी दिया, बोले पूरा खुल के काम करो। लेकिन नहीं, दिल्ली को लंदन बना रहे थे, बद से बदतर हालत दिल्ली की हो गई है। अब हम किसी एक और नए मतदान केंद्र पर चलते हैं। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद अब हम यहाँ पुरानी दिल्ली लोकसभा में आ गए हैं। ये विधानसभा है मटिया महल, और यहाँ का ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ आज छठे फेज के लिए मतदान किया जा रहा है। और यहाँ से कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल और बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। कई बूथों पे लोगों का रुझान हमें कम दिखाई दिया, पर कई बूथों पे हमें लोगों का रुझान सामान्य रूप से दिखाई दिया। आपने मतदान कर दिया जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। तो अबरार भाई ये बताओ, जहन में क्या था जब मतदान किया? कांग्रेस तो दिया ही आपका जहन में ये था, कारोबार वाला है ही नहीं, रह रही है कुछ भी। मोदी सरकार ने तो कुछ भी नहीं करा, और ये सोच के भर दिया ये पार्टी काम करेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और कुछ जरा रोजगार भी। नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी इच्छा है? हमारी आपको सबसे बेहतरीन चीज उनमें क्या लगती है? भाई ये चीज है, प्यार मोहब्बत अच्छा है इनका, खिला के बोलने का, और गरीब आदमी से जब वो मिलते हैं तो गले लगते हैं, प्यार से पेश आते हैं, और काफी दूर तक पैदल चले हैं। दूसरी तरफ कोई गले नहीं लेता? दूसरी तरफ भी नहीं, कोई ऐसा नहीं जो राहुल गांधी का मोहब्बत खिला के। चलो, एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरा क्या आपका जो जहन में दूसरी बात रही वो क्या रही? वो जहन में यह है ये तो सिलेंडर महंगा, हर चीज महंगी, कारोबार सारे महंगे, मतलब हर चीज महंगाई है, कोई महंगाई सही नहीं है। अच्छा, जो ये फिलहाल जो पढ़ाई यहाँ बिल्कुल है नहीं, बच्चों के गरीबों की फिलहाल जो दिल्ली में सरकार चल रही है, भाई पढ़ाई तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यहाँ, है ना? अच्छा, तो पढ़ाई कैसी है अब? पढ़ाई तो बेहतर चल रही है, सही चल रही है। हाँ, क्योंकि यहाँ तो यहाँ आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी का
मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये सब किसी ना किसी स्कीम में जेल भेजे गए। आप इसे क्या कोई राजनीतिक साजिश समझते हो सियासत को लेकर, या कोई सच्चाई है? मतलब आपका क्या मानना है? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ही जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है उन्हें पैरोल दी है कि इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए उन्हें पैरोल दी गई है, पैरोल पर ही वो जेल से छूटे हैं। तो आपको क्या मानना है? यह तो केजरीवाल को जो बन गया गया, ये तो सियासत की वजह से बन गया करा गया। और अरविंद केजरीवाल जो है हमारे बेहतरीन आदमी है, सच्चे आदमी है, सच्चा आदमी है, बड़ी मेहनत काम किया है। लेकिन इन लोगों को ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको तो ना खानी जेल भेजा गया है, बेमकसद जेल भेजा गया। इनका और कोई काम नहीं था, इन्होंने मुद्दा बना के अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया। अच्छा, इनका तो अरविंद केजरीवाल का बेहतरीन काम है और सही सच्चा आदमी और बहुत बढ़िया आदमी है। और जो दूसरे सत्येंद्र जैन वगैरह और मनीष सिसोदिया ये भी ऐसे ही कहा है कि बिना सियासत से इनको भी जेल भेजा गया, इनको भी घोटाले पे पेश किया गया। अब हमारे साथ महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं। आप बताइए जी, आपने वोट डाल दिया? जी। आप आधी आबादी की नुमाइंदगी करती हैं हिंदुस्तान में। जितनी पुरुषों की संख्या है लगभग आधी आबादी उतनी महिलाओं की। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई जब मैं सीएम हाउस गई। इसमें आप क्या समझती हैं? मैं तो यही समझ सकती हूँ, जो भी हमारा मुख्यमंत्री बने वो हम गरीबों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा व्यवहार करे हमारे साथ में, कोई भी बने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है इस बात का कि हमारे केजरीवाल यहाँ थे, उन्होंने सब कुछ सब अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया किया। अब ये आ जाएंगे हमारे राहुल गांधी जी, ये भी बहुत अच्छा ही करेंगे। हमने तो इन्हीं को वोट दिया है। तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये आ जाएंगे? आ जाएंगे जी, सारे लोग इन्हीं को दे रहे हैं, आने तो चाहिए। अगर जो वोट कट जाए तो वो हम कह नहीं सकते। कट कैसे जाए? बेईमानियां पहले भी हो चुकी है, अब भी हो सकती है। बेईमानी का क्या तरीका होता है? ये तो मुझे पता नहीं भाई, मैं सीधी सादी हूँ जी, बस सीधा सच्चा बोलती हूँ। लोगों का यहाँ साफ तौर से कहना है कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो जो राहुल गांधी हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आपने वोट किया यहाँ? क्या नाम है? हमीद। तो हमीद भाई, क्या है मसला, क्या है? मसला ये है सर, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। क्या अच्छा ही है? अच्छा ही है, आदमी सही है, मिले हो कभी? जनता को लेके चल रहा है। नहीं, आप मिले हो? जैसे दिल्ली मिले हैं रामलीला ग्राउंड में। अच्छा, आए थे, जैसे मैं आप बात कर रहे हैं, से बात हुई है? आमना सामने हुए थे, जगह हुआ था। अच्छा, सबका मसला वही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस जो यहाँ जो सरकार चल रही है फिलहाल, इससे क्या आपकी शिकायतें हैं? शिकायत ये है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का रोजगार नहीं है, अच्छा, काम धंधा नहीं है, हाथ में व्यापारी नहीं है। राशन नहीं मिलता आपको? राशन मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है, रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, काम धंधा नहीं हो रहा है, यही है। यहाँ तमाम सारे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें हमारे साथ रखी। और हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं। मैडम, आपने वोट कास्ट कर दिया? नहीं, अभी नहीं डाला, अभी डालूंगी। तो क्या जहन में मुद्दे हैं आपके दिमाग में, आप वोट डालने जा रही हैं? बस वही जॉब वगैरह की, और स्कूल और अच्छे होने चाहिए, वैसे प्राइवेट की टक्कर के होने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है और गिरावट आ रही है? नहीं, अब तो बहुत अच्छा हो गया जब से केजरीवाल सर आए। अच्छा, नहीं, इनके एजुकेशन मिनिस्टर तो वो जेल गए थे एक स्कीम में। नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है उनके जाने से, और लोग जो हैं वो तो काम कर ही रहे हैं अपना। तो वो सही गए थे या इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मानती हुआ? नहीं, सही तो नहीं गए, काम तो वो अच्छा कर रहे थे, अब पता नहीं ऐसा क्या उनको वो करा। तमाम सारे लोग थे। नेशन इश्यूज के साथ मयंक राणा, दिल्ली।